रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान और अबीरा का मैच चल रहा होता है। अबीरा बोलती है अरमान जो कुछ हुआ प्लीज़ उसके बारे में बात तो करो। अरमान बोलता है अच्छा ठीक है। तभी अबीरा बोलती है हाँ तो मैं ये बोल रही थी। तभी अरमान अबीरा के हाथ से बॉल ले जाता है और अरमान की टीम जीत जाती है। अबीरा और अरमान एक दूसरे को बस गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मुक्ति और माहिरा आती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम आर्यन और दिशा को देखते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी कृषि और तानिया झगड़ रहे होते हैं। तानिया बोल रही होती है क्रिस मुझे ये सारे गिफ्ट्स ये फूल ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। क्रिश बोलता है फिर तुम्हें क्या चाहिए। तानिया बोलती है मैं चाहती हूँ मेरा पति सेल्फ मेड हो, उसकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट हो। क्रिश बोलता है तानिया मैं कोई निठल्ला नहीं हूँ, मैं एक फॉर्म का मालिक हूँ। इधर हम देखते हैं आर्यन और दिशा दोनों इन्हीं की बातें सुन रहे होते हैं। दोनों इनको झगड़ते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं। इधर तानिया बोलती है कि आपने वो कंपनी भैया से हड़पी है, वो आपकी खुद की नहीं है। और वैसे आप मेरी कंपनी ज्वाइन करने वाले थे ना, आप मेरे साथ काम करने वाले थे ताकि हम दोनों के रिश्ते को अच्छा मौका मिल जाए, हम दोनों अपने रिश्ते को सुधार सकें। क्रिश बोलता है तभी तो मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। तानिया बोलती है मुझे ये फूल नहीं चाहिए। तानिया बोलती है आप भैया की कंपनी भैया को वापस कर दो और मेरी कंपनी में आकर ज्वाइन कर लो। कृष बोलता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं घर में ऑफिस में हर जगह तुम्हारे अंडर काम करूँ, तुमसे दबकर रहूँ। और सच ये है कि मैं आप जैसी बॉसी औरत के साथ काम नहीं करना चाहता। तानिया बोलती है सच ये है कि आप ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। क्रिस गुस्से में बोलता है तानिया। तानिया बोलती है चिल्लाइए मत। और क्रिश चिल्लाना मुझे भी आता है। क्रिश बोलता है बस पति की इज्जत करना नहीं आता। इधर दिशा इन दोनों के पास जाने वाली होती है बट आर्यन दिशा को वहाँ से ले जाता है। इधर तानिया बोलती है पहले पति ऐसे काम तो करे कि वो अपनी इज्जत करवा सके। तभी तानिया और क्रिश को लगता है कि पास से कोई गया है। दूसरी तरफ हम दिशा और आर्यन को देखते हैं। दिशा बोलती है आर्यन हम उनके पास चलते हैं, उनके झगड़े को रुकवाते हैं। आर्यन बोलता है नहीं ये क्रिश भैया और तानिया भाभी का रिलेशन है, हम उसको बदल नहीं सकते। दिशा बोलती है क्या बात हुई आर्यन। आर्यन बताता है क्रिश भैया जब छोटे थे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनका ईगो उनका जो लालच है वो बढ़ता गया। क्रिश भैया की घर में किसी से नहीं बनती, वो तो तानिया भाभी है जो इनको झेल रही है। क्रिश भैया ने भाभी को कितनी बार धोखे दिए हैं, क्या कुछ नहीं किया। शायद उनकी जगह कोई और होती तो अब तक जा चुकी होती। दिशा बोलती है वो क्रिश भैया से इतना प्यार करती है। आर्यन बोलता है कि हाँ वो हम सब लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार तो वो भुआ सास से करती है। तानिया भाभी भुआ सा को अपनी माँ मानती है। आर्यन बताता है क्रिश भैया तानिया भाभी की ही चॉइस थी, शायद इसी वजह से वो अपने रिश्ते को अब तक निभा रही है और आगे भी निभाती जाएगी। ना तो क्रिश भैया बदलेंगे और ना ही इन दोनों की सिचुएशन बदलेगी। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो दोनों थेरेपिस्ट के पास होते हैं। यहाँ अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अबीरा बोलती है मैम अरमान मुझसे नाराज़ हो रहा है लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, एक औरत को चोट लगने वाली थी उसी चक्कर में मेरा बलून फूट गया। अरमान बोलता है तुमने दुनिया को बचाने का ठेका ले रखा है क्या। थेरेपिस्ट बोलती है अरमान रिलैक्स, अपने मन की बात बोलिए लेकिन आराम से बोलिए। अरमान बोलता है मैम अबीरा से मेरी यही मेन प्रॉब्लम है, ये हद से ज़्यादा बलिदानी है। अबीरा तुमसे कोई मदद नहीं मांगता तो भी तुम उनकी हेल्प करती रहती हो। और मैम कभी कभी तो ऐसा होता है ये जिनकी हेल्प करती है वो लोग इसको गलत समझ लेते हैं लेकिन फिर भी ये रुकती नहीं है। और अबीरा मैं बलून फटने के लिए नाराज़ नहीं हूँ, मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि आज भी तुम अपने से पहले सारी दुनिया को रखती हो। अबीरा बोलती है अरमान उस औरत को बोल लगने वाली थी। अरमान बोलता है बोल ही तो थी, चिल्लाकर बोल देती। अबीरा बोलती है कि अरमान उसको लग जाती। अरमान बोलता है और अगर तुम्हें लग जाती तो। अबीरा बोलती है सिर्फ बोल ही तो थी, क्या ही लग जाती। अरमान बोलता है यही मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ बोल ही तो थी, तुम ऐसे भाग कर गई जैसे किसी ने उसकी तरफ वो भाला फेंक दिया है। और चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस औरत की जान खतरे में थी लेकिन तुम्हें वो खतरा अपने ऊपर लेना ही क्यों था। तुम्हें हमेशा सब लोगों की मदद क्यों करनी होती है। अबीरा तुमने उनकी मदद की, वो बस औरत धीरे से थैंक यू बोलकर वहाँ से चली गई। वहाँ पर इतने सारे लोग थे मैम लेकिन किसी ने भी उस बोल को ऐसे देखकर रिएक्ट नहीं किया जितना अबीरा ने उस बोल को देखकर रिएक्ट किया। अरमान बोलता है अबीरा क्या तुम थोड़ी सी सेल्फिश नहीं हो सकती, क्या तुम्हें खुद से प्यार नहीं है। अगर तुम्हें नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन मुझे तो है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी सेल्फिश हो जाओ। अबीरा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी होती है। अरमान बोलता है चलो मेरे बारे में भूल जाओ लेकिन दादिसा माहिरा मुक्ति तानिया और घर के बाकी के लोग, इन सब लोगों की तुम में जान बसती है। अगर तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में सोचना है तो इन लोगों के बारे में सोच लिया करो। पूरी दुनिया के लिए हर सिचुएशन में अपनी कुर्बानी देना बंद कर दो प्लीज़। अरमान हाथ जोड़कर ये बात बोलता है। थेरेपिस्ट बोलती है अबीरा अरमान बेबुनियादी बातें नहीं कर रहा, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज़ बोलिए। अबीरा कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
आगे हम तानिया और मनोज को देखते हैं जो दोनों ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर काजल आती है। मनोज बोलता है, देखो तानिया, उन लोगों की वजह से हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है, हमें किसी छोटी कंपनी के साथ काम करना चाहिए या फिर एआई का इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तुम बताओ तानिया, तुम्हें क्या लगता है। तानिया बोलती है, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा मामा सा। मामा सा, आपको जो सही लगे वो कीजिए। मनोज बोलता है, मैं कैसे तय कर लूँ, बोस तो तू है ना। तानिया बोलती है, मामा सा, आपको भी मैं बोसी लगती हूँ क्या। मनोज बोलता है कि मैंने ऐसा कब बोल दिया, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ, ऑफिस तो तेरा है। अरमान और दिशा इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। इधर तानिया बोलती है, मामा सा आप बताइए, क्या मैं आपको बोसी लगती हूँ। क्योंकि क्रिस को तो मैं ऐसी ही लगती हूँ, सबको दबा कर रखने वाली। इधर दिशा वहाँ से चली जाती है। तभी अरमान तानिया के पास आता है और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी बोसी नहीं हो। क्रिश का तो दिमाग ख़राब हो चुका है, तभी तो इतनी काबिल वाइफ पर फख्र करने के बजाय वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। इधर हम क्रिश को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में होता है। वो अपनी एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि काम ऐसे करते हैं क्या, तुमने कुछ भी ठीक से काम नहीं किया है, तुम आज ऑफिस में ही बैठोगे और सारा काम करोगे। तभी यहाँ पर दिशा आ जाती है। वो बोलती है, भैया मैंने आपके लिए और भाभी के लिए 5 स्टार होटल में एक टेबल बुक की है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए और टाइम स्पेंड कीजिए और इस झगड़े को ख़त्म कर दीजिए। अबीरा यहाँ पर होती है, वो सब देख रही होती है। इधर कुछ बोलता है कि तुमने जो मुझे एडवाइस दी है, मैंने तुमसे कुछ मांगा है क्या। इधर हम तानिया को देखते हैं। वो बता रही होती है कि मैं उसको एडवाइस देती हूँ ना, शायद उसी वजह से उसको बोसी लगती हूँ। अरमान बोलता है, तानिया तुम्हें सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काजल बोलती है, तानिया बेटा, अरमान बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, गलती है तो मेरी परवरिश की है। ही तानिया बोलती है, आप अपने आप को ब्लेम करने लग गए हो मुझे छोड़कर। इधर अरमान बोलता है कि क्रिस जो कुछ भी कर रहा है उसमें आप दोनों की भी कोई गलती नहीं है। अरमान बोलता है, क्रिस इतना ज़्यादा इनसिक्योर है, उसमें आप दोनों की क्या ही गलती है। और तानिया, अंशुमन जब देखता होगा ना तुम इतने अच्छे से ऑफिस को संभाल रही हो, इतने अच्छे से सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती हो, तो उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाता होगा। और खबरदार, तुमने अपनी कामयाबी के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो अगर क्रिश अपनी बीवी की तरक्की को देखकर जलता है तो उसकी गलती क्रिश में है, ना कि तुम में। इधर हम क्रिश को देखते हैं जो दिशा पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि दिशा, तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं, लेकिन मेरी शादी को तो 8 साल हो गए हैं। चलो तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिशा बोलती है, मैंने देखा तानिया भाई भी अपसेट है, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई थी। क्रिश बोलता है, किसी भी सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पति को ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी वो तो जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। अबीरा को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। क्रिश बोलता है, तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो वरना। तभी यहाँ पर अबीरा आ जाती है और बोलती है, वरना क्या। क्रिश चुप हो जाता है। अबीरा बोलती है, बोलो ना, वरना क्या, तुम्हारा जोर सिर्फ अपनी छोटों से चलता है क्या, अपने बड़ों से कुछ नहीं बोल सकते। अबीरा बोलती है, क्रिश तुम्हें खुद तो अपनी शादी की अपनी बीवी की पड़ी नहीं है, लेकिन जिसको पड़ी है उसको तुम थैंक यू बोलने के बजाय डांट रहे हो। तुम अपने छोटे भाई की बीवी को धमका रहे हो, डरा रहे हो। क्रिश बार बार कुछ बोलने लगता है, लेकिन अबीरा उसको बोलने का मौका ही नहीं देती। अबीरा बोलती है, क्रिश तुम्हें अपनी पत्नी की तो एक भी सुनाई नहीं देती, लेकिन तुम उस मित्तल के हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हो, उसकी सारी बातें सुनते रहते हो। और तुम्हें तो अपनी पत्नी के चरणों को रोज़ शाम सुबह धोना चाहिए, क्योंकि अगर ताने की जगह कोई और लड़की तुम्हारे साथ होती ना, तो तुम्हारी जैसे झूठे मक्कार धोखेबाज इंसान को अब तक कोई झूठा केस लगाकर फंसा चुकी होती। अबीरा बोलती है, क्रिश घर की औरतों की इज्जत करना शुरू कर दो, वरना मैंने जिस दिन दुर्गा माँ का अवतार ले लिया, तुम्हें धूम दबाकर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो मुक्ति और माहिरा के साथ होती है। वो उन दोनों को होमवर्क करवा रही होती है, क्वेश्चन चेक कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दिखाओ। अबीरा उन दोनों की नोटबुक की तरफ नहीं देखती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अरमान की बातों में ही होता है। अरमान बोल रहा था कि तुम्हें हमेशा महान क्यों ही बनना होता है। मुक्ति बोलती है, माँ क्या हुआ, आपको क्वेश्चन चेक करना था। अबीरा बोलती है, हाँ। अबीरा अपसेट सी होती है। तभी यहाँ पर अरमान आता है जो आइसक्रीम लेकर आता है। अबीरा और अरमान दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर अरमान अपनी आइसक्रीम लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी माहिरा और मुक्ति बोलती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, सब लोग साथ मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। माहिरा और मुक्ति अबीरा को बोलते हैं कि मम्मा आप ही कुछ बोलो ना, लेकिन अबीरा कुछ नहीं बोलती और अरमान भी वहाँ से चला जाता है। आगे हम अबीरा को देखते हैं। वो सोचती है कि सब लोग सो गए हैं, शायद अरमान भी सो गया होगा, लेकिन एक बार जाकर देख लेती हूँ, मुझे उससे बात तो करनी ही होगी। इधर अबीरा अरमान की तरफ आ रही होती है तो अरमान भी अबीरा की तरफ ही आ रहा होता है। अरमान और अबीरा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अरमान बोलता है, आज थेरेपी के टाइम पर मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, प्लीज़ सॉरी। लेकिन अबीरा, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे सच में यही लगता है तुम दूसरों की चिंता में अपने आप को ही भूल जाती हो। अबीरा बोलती है, मुझे भी जब मम्मा इतनी ज़्यादा कुर्बानी की देवी बन जाती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब मैं वही की वही चीज़ें करने लग गई हूँ। अरमान बोलता है, क्योंकि अबीरा तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अबीरा बोलती है, अरमान फिर मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
अरमान बोलता है सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि अपने बारे में सोचना कोई सेल्फिश नहीं होता। ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बारे में भी सोचें। कोई बाहर से आकर हमारे बारे में नहीं सोचेगा। अबीरा, दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम अपनी नेकी दिखाओ ही मत, लेकिन तुम अपनी नेकी उन लोगों के साथ दिखाओ जो लोग तुम्हारी परवाह करते हो। तुम अपनी जान उन लोगों के लिए दांव पर लगाओ जो सच में तुम्हारे लिए भी अपनी जान दांव पर लगा सकते हो। तुम उन लोगों के लिए क्यों ही लड़ती हो जिन लोगों को तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है। अबीरा, तुमने अभी तो बोला अक्षरा मैम जब भी कुर्बानी देती थी, कुछ भी करती थी तो तुम्हें गुस्सा आता था। अबीरा, तुम अपनी नेकी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। अबीरा, दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन अबीरा बोलती है अपने बारे में भी सोचो। अरमान, मैं अपनी इस क्वालिटी को रातों रात तो नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन बदलने की कोशिश करूंगी। मैं हमेशा याद रखूंगी अरमान, लेकिन अगर कभी मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला देना। अरमान बोलता है हाँ। अबीरा बोलती है अरमान, जितनी सच्चाई से, जितनी ईमानदारी से तुमने मुझे ये बात बोली है ना, अगर कोई नहीं बताता मुझे तो शायद मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि मेरी गलती है। अरमान, इधर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो अरमान और अबीरा को बात करते हुए देखती है। मुक्ति बोलती है 5 कदम तो इन्होंने ले लिया है, बस अब 5 कदम की ही दूरी है। माहिरा बोलती है बस जल्दी से ये 5 कदम और ले ले, मैं तो इन दोनों को ऐसे सेट सेट देखकर थक चुकी हूँ। मुक्ति और माहिरा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मुक्ति बोलती है कि तू भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ। माहिरा बोलती है मैं कुछ बेटर सोच रही हूँ। सुबह हम आर्यन को देखते हैं जो दिशा के पास कॉल करता है। वो बोलता है कि दिशा, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम अपनी मम्मी के पास गई हो क्या? दिशा बताती है कि हाँ, मम्मी अकेली है ना, इसीलिए मैं उनके पास आ गई हूँ। इधर दिशा सोच रही होती है मुझे पता है आर्यन, मम्मी पापा सब लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन फिलहाल मुझे क्रिश भैया की शक्ल ही नहीं देखनी। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर सब बोल रहे होते हैं कि दादी सा कहाँ पर है, कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पर सब लोगों के हाथों में गिफ्ट होते हैं। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति आती है। वो बोलती होती है कि बिग दादी कहाँ पर है ये हमें पता है। अबीरा बोलती है फिर जल्दी बताओ ना। माहिरा बोलती है लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अपने गिफ्ट यहीं पर छोड़ने होंगे। आगे हम दादी सा को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होती है। दादी सा जैसे कि अपनी आंखें खोलती है तो दादी सा दिखती है कि पूरा का पूरा परिवार यहीं पर है और सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। दादी सा बोलती है ये सब क्या हो रहा है? माहिरा बोलती है आपका बर्थडे आपकी तरह ही सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग दादी सा को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। सब लोग दादी सा के पास आते हैं, दादी सा को गले लगा लेते हैं। पूरे घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मुक्ति बोलती है दादी आंटी आप मुझे ये बताइए आप इतनी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल योगा पोज कैसे कर लेते हो? अबीरा बोलती है चुटकी बजाकर, क्योंकि वैसे भी हमारी दादी सा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दादी सा बोलती है जिनकी मुश्किल थी जब हमारा परिवार अधूरा था, लेकिन अब पूरा परिवार साथ है। किस्मत ने हमारी बच्चियों को हमारे घर भेज दिया, अब हमें कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। तभी इधर अरमान बोलता है लेकिन दादी सा हमें तो पार्टी चाहिए। सब लोग बोलते हैं हाँ पार्टी तो चाहिए। दादी सा बोलती है सब लोग शांत हो जाओ, देखो अब तक हमारा बर्थडे आता था जाता था, शांति से चला जाता था, लेकिन इस बार सब लोग साथ हैं तो ये बर्थडे शांति से नहीं जाने वाला। हम सब लोग साथ मिलकर पार्टी जरूर करेंगे। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मायरा और मुक्ति बोल रहे होते हैं कि सेलिब्रेशन तो अभी से स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विद्या सब लोगों के पास आ रही होती है। विद्या अरमान के पास आती है। वो अरमान के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन अरमान विद्या से दूर चला जाता है। इधर आर्यन थोड़ा सा अपसेट होता है। आर्यन दिशा के पास मैसेज करता है। वो बोलता है दिशा आज दादी का बर्थडे है, तुम यहाँ पर आओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। दादीसा एक एक करके सबको अपनी स्पेशल टॉफी देती है। तभी वो विद्या के पास पहुंच जाती है। दादीसा जैसे ही विद्या को दिखती है तो वो रुक जाती है, लेकिन विद्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो दादीसा विद्या को भी टॉफी दे देती है। विद्या थोड़ी सी खुश हो जाती है। दादीसा पूरे परिवार को ऐसे साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर माहिरा और मुक्ति एक दूसरे को इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे माहिरा और मुक्ति अरमान और अबीरा को साथ लेने का प्लान बनाती है। यहाँ पर दादी साहब इन दोनों के साथ मिली हुई होती है। माहिरा अबीरा के पास आती है और बोलती है मम्मा मेरी हेयर क्लिप कहीं पर गिर गई है, प्लीज़ जाकर ढूंढ दो ना। अबीरा बोलती है हाँ मैं अभी जाकर ढूंढती हूँ। इधर हम अरमान को देखते हैं। अरमान जा रहा होता है तभी मुक्ति जानबूझकर अरमान से टकरा जाती है। अरमान बोलता है मुक्ति बेटा देख कर चलो। मुक्ति बोलती है अंकल मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गिर गया है। अरमान बोलता है कोई बात नहीं मैं ढूंढता हूँ। अरमान और अबीरा दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा को एक पेपर मिलता है। उस पेपर पर लिखा होता है रिश्ते को फास्टेस्ट तरीके से ठीक करने का रास्ता है ये चाबी। अबीरा उस चाबी को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हम अरमान को देखते हैं। अरमान यहाँ पर आता है तो एक गाड़ी होती है। अरमान के पास भी एक नोट होता है। उस पर लिखा होता है इस गाड़ी को एक चांस दे के देखो, क्या पता रिश्ते को भी सेकंड चांस मिल जाए। अरमान जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर दादी साहब माहिरा मुक्ति तीनों अरमान को ही देख रहे होते हैं। दादी साहब अरमान और अबीरा की ही बातें कर रही होती है। तभी यहाँ पर अबीरा भी पहुँच जाती है। अबीरा अरमान को बोल रही होती है कि अरमान नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जा रही।
अरमान बोलता है लेकिन तुमने ही तो बोला था इसमें जाने के लिए। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।